ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 9। प्रहलाद द्वारा नृसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। इस अध्याय के 13 नंबर श्लोक बोर्ड में लिखा गया। सर्वे ही अमी विधिकरा तब सत्वधाम्नः ब्रह्मादयः वयम् इव ईश न च उद्धिजन्तः क्षेमाय भूतये उत आत्मसुखाय च अस्य विक्रीडितं भगवतः रुचिर अवतारहि। सर्व हि अमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयम् अवैष न चोद्धिजन्तः। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारयि। सर्वे हि अमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमवैष न चोद्धिजन्तः। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारयि। सर्वे हि अमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमवैष न चोद्धिजन्तः। क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य
विक्रीडितं भगवतो रुचिरवतारये। सर्वहियं विधिकरास्तव सत्त्वधाम्ना ब्रह्माद्वयमवेश न चोद्धिजन्तः। क्षेमाय भूतय च हुतात्मसुखाय चास्य और कोई माता है? शब्दार्थ सर्वे सभी ही निश्चय अमी ये विधिकरा आदेश पालन करता तब ने तुम्हारे सत्वधामने सदैव दिव्य जगत में स्थित रहकर ब्रह्मादय ब्रह्मा इत्यादि देवता वयम हम इव समान ईशः हे भगवन न नहीं च तथा उद्धिजन्तः भयभीत आपके भयानक रूप से क्षेमाय रक्षा के लिए भूतये बुद्धि के लिए उत कहा जाता है आत्मसुखाय ऐसे लीलाओं में निजी तुष्टि के लिए च भी अस्य इस भौतिक जगत का विक्रीडितम प्रकट भगवत आपके रुचिर अत्यंत मनोहर अवतारई आपके अवतार से तात्पर्य ने अनुवादन तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे भगवान ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः वे हमारी प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांतः सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदाई ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार व अभ्युदय के निमित्त होता है। दोहराइए। हे भगवान ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं। अतः वे हमारी तरह नहीं है, प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांतः सुख के लिए आपके लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार के निमित्त होता है। तात्पर्य प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे थे कि
उनके पिता तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत अभागे थे, क्योंकि वे सभी असुर थे, जबकि भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव सन्नद्ध रहने से अत्यंत भाग्यशाली है। जब भगवान इस धरा पर विविध अवतारों में प्रकट होते हैं तो वे दो कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा तथा असुरों का विनाश। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम। उदाहरणार्थ नृसिंहदेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। उन जैसी लीलाएं निश्चित रूप से भक्तों को भयभीत बनाने के लिए नहीं होती, फिर भी सारे भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना क्रोध त्याग दें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जतपाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सह गणाधिराज। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सर्वे हि अमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयम् अवसन चोद्धिजन्तः। हेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारयि।
हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित है, अतः वे हमारी प्रहलाद तथा उनकी असुर पिता हिरण्यकशिपु की तरह नहीं है। इस भयानक रूप में आपका प्राकट्य स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार व अभ्युदय के लिए व निमित्त होता है। हरे कृष्ण। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा नृसिंहदेव की स्तुति की जा रही है। अभी प्रहलाद के समक्ष में भगवान उग्र मूर्ति में है कि शांत मूर्ति हो गए? ऑलरेडी शांत हो गए हैं। जो प्रहलाद महाराज अपना स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं, तो स्तुति प्रारंभ करने के समय में भगवान ने उग्र मूर्ति में थे कि शांत मूर्ति में थे? हैं? उग्र मूर्ति में। अभी ऑलरेडी भगवान ने उनके सिर पर हाथ रख चुके हैं। कभी देखें, कभी नृसिंहदेव की मूर्ति जहां पर भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद के सिर पर हाथ रखे होते, तो नृसिंहदेव के मुख कैसे रहता है? तो नृसिंहदेव के जो अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत रूप जो प्रकट किए हैं, तो उसकी महिमा को पहले से ही विष्णुदूतों ने कह चुके हैं। चाहे भगवान के पिछले अध्याय में अन्य सारे देवता, इसी अध्याय में प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं कि पिछले अध्याय में ब्रह्मा आदि देवता सभी इनकी स्तुति किए थे। ब्रह्मा, शंकर जी, इंद्र आदि सारे देवता, जक्ष्य, रक्ष्य, किन्नर, सिद्ध, चारण है, सब जितने भी मुनि सभी लोग स्तुति किए, लेकिन भगवान नृसिंहदेव शांत नहीं, उग्र मूर्ति में रहे थे। भीषण गर्जना करते थे। ऐसा ही गर्जना करते लगता कि तीनों लोग को समाप्त ही कर देंगे। कौन? केवल हिरण्यकशिपु को समाप्त नहीं किया, अभी सबको समाप्त करने वाले हैं कि सभी के एकदम उग्र मूर्ति में सामने नृसिंहदेव बैठे हुए उग्र मूर्ति में है। क्योंकि ऐसे देखकर तो कोई तो इनके पास में गया नहीं। पहले देखे लक्ष्मी जी स्वयं गए नहीं, अन्य देवता लोग स्तुति करके सब देखे कि तो फिर पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने उन्होंने विनय किया किनको? लक्ष्मी जी को, कि जगत माता है, उनकी सहधर्मिणी है व उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, तो आप जाकर शांत कराओ। लेकिन लक्ष्मी जी थोड़े आगे जाकर भगवान को उग्र मूर्ति को देखे, बोले ऐसा मूर्ति में कभी देखा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सीधे हट गए, क्योंकि पता नहीं अभी क्या होगा है? अभी सामने जाऊंगा, हो सकता है मुझे भी थप्पड़। तो लक्ष्मी जी ने भी साहस नहीं किया सामने जाने के लिए। तभी ब्रह्मा जी ने छोटा सा नन्हा से जो बालक, कितने साल की उम्र में थे? 5 साल की उम्र में जब प्रहलाद महाराज, तो उनको बोले कि देखो प्रहलाद, तुम्हारी पिताजी के प्रति क्रोधित होकर भगवान ने ऐसे उग्र मूर्ति धारण किया है, इसलिए तुम जाओ सामने जाकर इनको शांत करो। है? इसका पहले भी विष्णुदूत ने भगवान के अवतार के कारण महिमा को बता चुके थे कि विष्णुदूत ने कहे थे कि हे भगवान, आपका जो ये अद्भुत रूप है, अद्य एतत् हरिर नर रूप अद्भुतं ते दुष्टं न शरणद सर्वलोक शर्म स्व अयंते विधिकर इस विप्रसत्त तस्येदं निधनं अनुग्रहाय विद्मः। उन्होंने कहे थे कि ये प्रभु, ये अद्भुत रूप देखकर ये सब लोग कुछ अलग प्रकार के सोचे, सब देवता लोग ने, मुनि ऋषि और सब, लेकिन असली रहस्य हमको तो पता है। किनको? विष्णुदूत कहते कि हैं, विष्णु के जो पार्षद लोग कहते कि आपके ऐसा ही रूप तो समस्त जगत को शरण, जगत की हित के लिए, सभी को शरण देने के लिए ही, सभी को सभी प्रकार के विघ्न भय से मुक्त करने के लिए ही प्रकट हुआ है। और आप ऐसा ही जो अद्भुत रूप धारण किए हैं, विशेष रूप में हिरण्यकशिपु, जो हिरण्यकशिपु जो कि पूर्वजन्मों में क्या था, जय के रूप में हमारी साथ में आपकी सेवा कर रहा था, तो उसी के प्रति विशेष कृपा करने के लिए आप इसकी वध किया। आपकी वध करना उसकी अहित के लिए नहीं है। भगवान की कोई भी कार्य किसी के अहित के लिए नहीं होता है। जो कार्य भगवान करते सभी के
मंगल के लिए करते हैं, मंगलमय स्वरूप है। उनके द्वारा किसी प्रकार के अमंगल की करना संभव नहीं है। हाँ? किसी को चाहे भगवान किसी की स्तुति में प्रसन्न होकर और उसकी हित करते हैं तो उसके तो सभी प्रकार कल्याण होता है, लेकिन जिसको जो क्रोधित होकर वध भी कर देते हैं तो उसका भी हित होता है। तो विष्णुदूत कहते कि ये तो आपने बहुत बड़े का मैंने बहुत हिरण्यकशिपु के प्रति बहुत बड़े कृपा की, क्योंकि पूर्वजन्म में जय था और ब्राह्मणों ने इनको अभिशाप दे दिया था वैकुंठ के दर्जे पर, इसलिए आपने इसको वध करके ही उस अभिशाप से जल्दी मुक्त करना चाहते हैं, फिर हमारे पास में इसको वापस लाना चाहते हैं। इसलिए आपकी अद्भुत लीला को कौन समझ पाएगा। तो इसलिए लेकिन विष्णुदूतों को एला अन्य कोई भी देवता इसी रहस्य को नहीं समझते थे, तो वो लोग ने बड़े भयभीत थे उग्र मूर्ति को देखकर। और प्रहलाद को कहने पर ही ब्रह्मा जी प्रहलाद जी ने जाकर छोटे से बालक आगे बढ़ते गए, एक माला हाथ में पकड़ के गए कहाँ, नृसिंहदेव के पास। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाय तच्छिन्नपदधात् कराम्बुजं कलाहि विप्रस्तधियां कृता भयम्। इनके चरण कमल में स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं देखकर नृसिंहदेव देखे जब उनके चरण कमल में गिर पड़ा है, छोटा सा बालक पड़ा हुआ है, साक्षात दंडवत प्रणाम करके गिरा हुआ है, तो इनको देखकर कृपया परिप्लुतः नृसिंहदेव ने असीम कृपा बा उनकी जो उग्रमूर्ति तुरंत ही शांत हो गए। उन्होंने कृपा दृष्टि में देखने लगे किसको, प्रहलाद को गिरे चरण में गिरे हुए देखकर कि साष्टांग प्रणाम कर रहा देखकर अत्यधिक भाव भी हो उठे। कौन, नृसिंहदेव अत्य भाव में विहोड़ हो गए और उनकी तो उसी समय ही उनकी क्रोध मूर्ति शांत हो गया था, केवल किसको देखकर, प्रहलाद को देखकर। क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं, भक्त वत्सल। जैसे कोई नवजात बछड़े को अपने मां ने रक्षा करती है, इसी प्रकार अपने भक्तों को प्रति वत्सल होते हैं। कौन, भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो प्रहलाद को सुरक्षा, प्रहलाद के प्रति इतनी अत्याचार कर रहा था कौन, हिरण्यकशिपु। उसी को इसीलिए क्रोधित होकर प्रकट हो गए थे ऐसे क्रोध मूर्ति में। लेकिन देखे कि वही जिसको रक्षा करने के लिए रूप प्रकट हो गया था वही आके चरण में गिर रहा था, तो तुरंत ही शांत हो गए। जैसे कोई बछड़े को अपने मां से अलग ले लोगे तो तुरंत मारने के लिए आती है, भाई बड़ा उग्र बन जाती है गाय। लेकिन वही बछड़ा को जब गाय के पास में छोड़ दोगे क्या होगा, शांत हो जाएगी, तुरंत अपने बछड़े को चटने लगेगी, चटने लगेगी, पूरा शांत हो जाएगी। तो नृसिंहदेव इस प्रकार एक आधा पशु आधा मनुष्य के रूप, सिंह की मुख और नर के शरीर, मनुष्य का शरीर। तो इसलिए प्रहलाद महाराज को सामने देखते हुए इनके चरण में गिरते हुए देखकर भाव विहोड़ हो उठे। अरे प्रहलाद जी को उठाए, स्वयं उठाए, स्वस्थ में नीचे गिरे थे, उनको कौन उठाया, नृसिंहदेव इसको उठाए, उठाकर अपने हाथ को उसके सिर में धारण, बड़े प्रसन्न मुद्रा में। तो जब आप देखोगे कि नृसिंहदेव प्रहलाद के सिर पर हाथ रखे हैं तो क्रोध मूर्ति में नहीं है, कौन सा मूर्ति में, शांत हो जाते हैं, रख दिया। और उनका हाथ उनके समस्त भक्तों के सदैव अभय, क्योंकि भगवान के जो हाथ हैं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए होता है। सिर पर हाथ रख दिए तभी प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं हाथ जोड़कर। तो अभी देवता लोग ने थोड़ा सा भय से मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी भय है कि पहले उग्र मूर्ति देखे ना, पता नहीं कब फिर दोबारा ऐसे ही उग्र मूर्ति धारण कर लेंगे। अभी तो प्रहलाद को देखकर शांत हो गए, सिर में हाथ रख दिए। प्रहलाद के सिर पर हाथ रखने से उनकी हृदय में दिव्य ज्ञान की उदय हो गया। भगवान की स्तुति कौन कर सकता है, जिसको भगवान ही चाहते ये मेरी स्तुति करे। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने स्तुति कुछ आता था बोलना, कुछ बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने
भगवान ने क्या किया? आपने शंख को उनके सिर पर टच किया है, पंचजन्य शंख को टच कर दिया, उससे ऊपर दिव्य ज्ञान में चार्ज हो गए, तभी फिर आपने सुंदर स्तुतियां प्रारंभ किए थे। उसी प्रकार प्रहलाद महाराज की सिर पर जो भगवान ने हाथ रख दिए तो उनके शरीर में दिव्य ज्ञान के संचार हो गया, सारे अज्ञानता से, समस्त प्रकार के कलमश से व समस्त प्रकार की जो दुख से मुक्त हो गए। कौन? प्रहलाद महाराज। तभी प्रहलाद महाराज पूर्ण समाधि में मनोयोग करके भाव विवोड़ कर कह रहे हैं। ये जो स्तुतियां कह रहे हैं वो बैठ बैठ कर प्लान करके नहीं गा रहे, क्या बोलूं ऐसे प्लान करके फिर नहीं कह रहे। ये श्लोक इनके मुख से स्वतःस्फूर्त रूप से निश्चित हो रहा। किनके मुख से? प्रहलाद महाराज के मुख से। इसलिए उन्होंने अपने मन दृष्टि सब कुछ नृसिंहदेव पर स्थिर कर दिया। मयेव मनाधस्व मयि बुद्धि निवेशय। मन बुद्धि सब कुछ भगवान के चरणारविंद में निवेश करते हुए अत्यंत स्थिर चित्त में बड़े प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। जो वाणी उनके मुख से स्वतःस्फूर्त रूप से निकालने लगा वही नृसिंहदेव के लिए स्तुति बन गया। इसलिए पहला स्तुति में ही ऐसा जो पहला स्तुति नृसिंहदेव के प्रति प्रहलाद ने किए, तो पहला स्तुति में ही अपने दैन्यता को प्रकट किया। वहां भी कहे, आज की स्तुति में जैसे वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु हम लोग राक्षस कुल में जन्म लिए, लेकिन हे प्रभु आपके जो ये ब्रह्मा आदि जो देवताएं हैं ये तो आपके उच्च लोक में और सत्वगुण में स्थित होकर ये आपकी सदा शरण में रहते हैं। तो फिर उसी प्रकार स्तुति के प्रारंभ से ही पहला स्तुति में भी ऐसा ही कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगण मुनोयथ सिद्धा सत्वैकताम अवगतो वचसां प्रवाहै नराधितुं पुरगुणै रघुनापि विप्रुः किं त्वष्टुर्महति समे हरिरुग्र जाते हैं। प्रहलाद महाराज अपने दैन्यता को प्रकट करते हैं। स्तुति प्रारंभ से ही दैन्यता को प्रकट किए और आज के श्लोक में भी वही दैन्यता को प्रकट करते हैं। तो कहे कि ब्रह्मा आदि सुरगणा मुनय अथ सिद्धा, ये जो ब्रह्मा आदि देवता है, मुनि ऋषि गण सिद्ध, ये समस्त लोग आपकी प्रार्थना करके आपको शांत नहीं कर पाए। और हे उग्र मूर्ति धारण करने वाले नृसिंहदेव, मैं तो एक राक्षस कुल में जन्म हुआ है, मेरे पास में कोई सद्बुद्धि भी नहीं, मैं सद्गुण नहीं है, मैं रजगुण तमगुण के द्वारा घिरा हुआ हूं, फिर मैं कैसा आपकी स्तुति करने में समर्थ होऊंगा? लेकिन फिर अगला स्तुति में कहते कि यदि वो कोई भगवान की स्तुति करने के लिए कौन योग्य है, वो आगे श्लोक में कहते कि यदि कोई असुर परिवार में जन्म लिया है, मेरा जन्म असुर परिवार में हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये भी जानता हूं कि वाणी को भगवान की स्तुति में जो लगाता है वही महान भाग्यवान है। और यदि कोई उच्च कुल में जन्म लेकर भी उच्च परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बा देवताओं की परिवार बा किसी प्रकार के उच्च कुल में जन्म लेकर भी यदि वो आपकी स्तुति नहीं करता, आपकी भक्ति नहीं करता, आपकी प्रार्थना नहीं करता, उसका जीवन बेकार है। लेकिन यदि राक्षस कुल में भी जन्म होकर यदि कोई आपकी प्रार्थना करता है, आपके शरण में जाता है, वो धन्य हो जाता है। इसीलिए हे प्रभु मैं आपकी स्तुति अवश्य करूंगा यदि मैं राक्षस कुल में जन्म हुआ हूं। लेकिन सारे जो ब्राह्मण के पास में, जिसके पास में 12 गुण युक्त सब ब्राह्मण के समस्त गुण है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया और ब्राह्मण की जन्मगत जो ब्राह्मण के पास में ब्राह्मण उचित कर्म करने के लिए समस्त प्रकार के गुण में गुणी होने पर भी यदि वो आपके शरण में नहीं जाता है, उसके सारे गुण बेकार हो जाते हैं। वरन कोई राक्षस कुल में जन्म लेकर यदि आपकी स्तुति करता है, अत्यंत पतित परिवार में, शूद्र से भी अधम जबन म्लेच्छों के परिवार में, राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर यदि आपकी शरणागत होता है, आपकी स्तुति करता है, उसका जीवन धन्य है। वही आपकी स्तुति करने के लिए योग्य है। जो आपके भक्त हैं वही केवल आपकी स्तुति कर सकता है। इसी प्रकार उन्होंने अपने भाव को व्यक्त करते करते आज के श्लोक में उन्होंने कह रहे कि हे भगवान, सर्वे हमें विधि करास्तव
सत्वधाम ने, ये जो सभी देवता लोग हैं आपके सामने हैं, ये सभी आपके आज्ञाकारी दास हैं, आपकी आज्ञा को पालन करने वाले हैं। ब्रह्मा द्वय वयम अवेश न चोद्धिजंत। ये ब्रह्म आदि जितने भी अब देवता है ये सभी आपके आज्ञाकारी दास है, लेकिन ये सब चोद्धिजंत भयभीत, आपको देखकर अभी भयभीत, आपकी आज्ञाकारी दास है, लेकिन आपकी इसे उग्र मूर्ति को देखकर ये सारी देवताएं, देवता लोग ब्रह्मा आदि जितने जो कि सदा सत्वगुण में रहने वाले, ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, स्वर्गोलोक में रहते हैं और आपके आज्ञाकारी दास हैं, ये सभी अभी भयभीत हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, ये तो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि प्रहलाद महाराज की सोचना था कि वयं असुरा मंदभाग्या, जो असुरा होते असुर कुल में जन्म लिया है वो सब मंदभाग्य है, अभागे। हम सब प्रहलाद महाराज इसे समझ रहे कि मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, इसलिए राक्षसों से मैं निम्न कोटि के हूं, मैं अभागा हूं। लेकिन ये तो सब भाग्यवान है देवता लोग जो सदा सत्वगुण में रहते हैं, सदा आपकी भक्त हैं, सदा आपके शरण में रहते हैं। लेकिन ये देवता लोग इसलिए अन्य तो सर्वे तब भक्ता भूरी भागा, ये जो सारे भक्त आपके शरणागत होने के कारण भूरी भागा अर्थात अत्यंत भाग्यवान है। इस संसार में कौन भाग्यवान है? जो भगवान की शरण में जाता है। इसी बात कहा गया कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव है, भाग्यवान जीव जो ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते 84 लाख जोनी में मनुष्य शरीर में जो उसी को भाग्यवान कहा जाता है जिसको गुरु और कृष्ण के प्रसाद व कृपा प्राप्त हुई है। तो प्रहलाद महाराज कहते कि ये देवता लोग ने भूरी भागा, ये भाग्यवान है क्योंकि ये सदा आपके शरण में रहते हैं, सत्वगुण के अधिकारी है और आपकी भक्ति करते हैं। लेकिन मैं और मेरे पिताजी कौन, हिरण्यकशिपु, यदि प्रहलाद महाराज की स्थिति ऐसा नहीं था, महान भक्त थे, लेकिन फिर भी कहते कि मैं और मेरे पिताजी हम राक्षस कुल में जन्म होने के कारण वयं असुरा मंदभाग्या, हम लोग मंदभाग्य, हम भाग्यहीन है, हम देवताओं की तरफ आपके प्रिय नहीं है, ऐसे सोच रहे। लेकिन असलियत क्या है? प्रहलाद जी समस्त देवताओं से भी भगवान को अधिक प्रिय थे। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी जो समझाते हैं वहां पर देखते हैं कि भक्तों के श्रेणी को बताते हुए उन्होंने कहते किस प्रकार सारे देवता लोग ने कहे कि ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ है समझ भगवान की भक्ति करने में। अब ब्रह्मा जी कहते कि नहीं, मेरे से श्रेष्ठ कौन है? शिव जी, शंकर जी श्रेष्ठ है, वैष्णवानंग यथा शंभु। लेकिन नारद जी फिर जाकर जब वैष्णव भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं, शंकर जी कहते मैं भाग्यवान नहीं हूं। कौन भाग्यवान है? नहीं, मेरे से कौन श्रेष्ठ है? मेरे से भी श्रेष्ठ प्रहलाद है, क्योंकि हमारा स्तुति में भगवान नृसिंहदेव प्रसन्न नहीं हुए थे। प्रहलाद स्तुति करने पर अब प्रहलाद के केवल प्रणाम करते हैं, भगवान ने प्रसन्न चित्त में उसको उठाए और उसके सिर में हाथ रख दिए, शांत हो गए। से प्रहलाद के समान भक्त कोई भी देवताएं नहीं है, स्वयं शंकर जी इसको स्वीकार किया। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते कि मैं बड़ा मंदभाग्य हूं, मेरे पास में कोई योग्यता नहीं है। देवता लोग में सभी भूरी भागा है, महान भाग्यवान है, क्योंकि उनके सब वो लोग जन्म ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, सत्वगुण में रहते हैं। भाग्यवान तो वही है जो भगवान की भक्ति करता है। प्रभुपाद जी ने 6ठा अध्याय गीता में कहते हैं मैं और मेरे गुरु महाराज हम बड़े भाग्यवान हैं। किसके लिए? क्योंकि जन्म कहाँ हुआ था? भक्त की परिवार में है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि जन्माओ भी यदि इच्छा अच्छी तोर भक्त गृहे जन्मी जन्म हो मरो। यदि मुझे दोबारा जन्म देने की आपकी इच्छा है, हे प्रभु कृपा करके मुझे कहाँ जन्म दे दो? भक्त के घर में जन्म दे दो। इसलिए जो भक्त के परिवार में जन्म लेता है बा भक्त को अपने सद्गुरु रूप में प्राप्त करके भक्ति के प्रारंभ करता है, वो ही भाग्यवान है। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने दैन्यता के कारण ये बता रहे, क्योंकि उनको भी तो नारद जी से महाभाग्यवान गुरु प्राप्त थे। कौन? महान संत भगवान के शुद्ध भक्त गुरु रूप में प्राप्त थे। प्रहलाद महाराज के समान भाग्यवान कौन हो सकता है? जिसको भक्ति मां की गर्भ से ही प्राप्त हुई। जो मां की गर्भ में थे, गया देखो गर्भ में, उनको भक्ति प्राप्त हो गई।
हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा समय माँ के गर्भ में कौन था? फिर सुखदेव गोस्वामी, साधारण लोग कहते सुखदेव गोस्वामी कितना दिन रहे, कितने साल रहे? 12 साल या 14 साल कोई कहते हैं, कोई कहते 16 साल, इतने। लेकिन ये सबसे बड़ा दीर्घ समय हम सोचते हैं कि माँ के गर्भ में जितने भी जन्म लेने वाले संसार में ये सबसे ज्यादा समय है। लेकिन प्रहलाद महाराज कितने दिन माँ के गर्भ में थे? हैं? क्योंकि हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया था, और वो तो कितने साल तपस्या किया है देवताओं की वर्ष में, है? देवताओं के साल गणना के आधार पर उन्होंने लगभग 5000 साल तपस्या किया। तो उसी समय देवता लोग ने आकर कयाधु को पकड़कर ले जाना चाहते थे, उसकी केस पकड़कर घिसट कर इसको ले जा रहे, और रो रही थी, गर्भवती थी। देवताओं के प्लान था कि गर्भ को नष्ट करना। नारद जी ने बीच में आकर उन्हें समझाया कि ये बालक को तो मार नहीं सकते हो, क्योंकि ये भगवान के महान भक्त हैं। सारे संसार के समस्त शक्ति प्रयोग करने पर भी ये बद्ध नहीं होने वाला। वो देवता लोग सोचते कि दूसरा हिरण्यकशिपु है, लेकिन नारद जी ने कहने पर छोड़ दिए। नारद जी के आश्रम में कयाधु रही, और कितने साल तक जो हिरण्यकशिपु प्रत्यावर्तन नहीं किया, वापस नहीं आया, तब तक उसी हिरण्यकशिपु जब तक वापस नहीं आया तब तक प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ की गर्भ में रहे, और नारद मुनि ने इनको उपदेश देते रहे। क्योंकि ये तो कयाधु तो अपने पति की चिंतन करता था, इसलिए सारा उपदेश को ठीक ठीक से इसको ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि वो भयभीत थी कि कब मेरे पति वापस आएंगे तो मेरे बच्चे को मैं तभी जन्म दूंगा। नारद मुनि को प्रार्थना किए थे, नारद मुनि की जोग शक्ति विशेष कृपा से वो इतने दिन तक गर्भ में धारण करने में सक्षम हुई। किसको? प्रहलाद महाराज को। इतने दिन रहे, और माँ के गर्भ में रहकर सारे स्तुति, सारे महिमा को, भगवान की महिमा को नारद मुनि के मुख से सुन रहे थे। तो इसलिए ऐसा कौन भाग्यवान है जो माँ के गर्भ में रहकर भी भगवान की भक्ति करें? तब से भक्त है, माँ की गर्भ में रहकर भी भक्ति की। तो इसलिए, लेकिन ऐसे भाग्यवान होते हुए भी प्रहलाद महाराज एक महाजन होने के नाते हमें शिक्षा दे रहे कि हम कैसे दैन्यता को प्रकट करना चाहिए, क्योंकि भक्ति महारानी की जो वाहन है वो है दैन्यता, ह्यूमिलिटी। जिसके पास में दैन्यता है, तुणादपि सुनिचन तरोरोपि सहिष्णुना भावना जिसके पास में है, वही सदा हरि के कीर्तन कर सकता है, भगवान की भक्ति करने में सक्षम होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज समस्त गुण में गुणी होते हुए भी इन्होंने कहते कि ये सब देवता लोग महाभाग्यवान है, क्योंकि ये सब आपकी भक्ति कर रहे हैं। सर्वे हमें विधि करा सब सत्व धाम ने, ये जो देवता हैं ये सभी सत्व गुण में रहने वाले हैं, ब्रह्मादय जितने भी देवता। और लेकिन ये देवता आपकी भक्त होते हुए भी और आप सदा उनके रक्षण करते हुए आज ये उल्टे हैं, चौधरी जन तो सब भयभीत होकर आपके सामने बड़े भयभीत होकर खड़े हैं, पता नहीं क्या होगा, बड़ा भयभीत है। और आप कहीं तो श्रीधर स्वामी इसलिए कहते कि लोगों की रक्षा के लिए होता कि ना भय उत्पन्न करने के लिए है। तब रुचिरई अवतारई विविधं क्रीडनवश्य विश्वस्य क्षेमादि प्रयोजनाय न तो भय उत्पादनाय। हे प्रभु, देवता लोग ने ऐसे सोच रहे थे कि ही भगवान की जो अवतारें होते हैं, जो अवतार होता है किसके लिए? विविध माने अर्थ क्षमाय, ये जगत के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए होता है। और प्रयोजन इसीलिए अवतार की प्रयोजन होता है, न भय उत्पादन के लिए। हम तो सब समय प्रार्थना करते थे भगवान अवतार लेकर हमारे भय को नाश करने के लिए, ऐसे क्षमादि अर्थात सभी के कल्याण करने के लिए, रक्षा के लिए ही इनके अवतार के प्रयोजन होता था। लेकिन ये क्या अवतार है? ऐसे अवतार को देखकर और अधिक से अधिक हम भयभीत हो रहे हैं, भय उत्पादन हो रहा है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि ब्रह्मा दयाजी सभी देवता भयभीत है, आपके ही दास है, आपका ही नित्य सेवक है, और आप अभी जो सदा सत्वगुण में रहने वाले हैं देवगण, वो आप भयभीत होकर आपके सामने खड़े हैं। इसलिए क्षमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवत रुचिरावतार। लेकिन ये भयानक रूप में आपका जो प्राकट्य साधारणतः स्वांत सुख के लिए आपकी लीला है, ये आपका ही लीला है।
विक्रीडितम, जो आप ये जो लीला को प्रकट कर रहे हैं, हे भगवान, ये बड़ा मनोहर लीला है। वो लोग चाहे भयभीत हो रहे, लेकिन मैंने प्रति तो मैं तो सोच रहा हूँ बड़ा मनोहर लीला है, रुचिर अवतार है, आपके अवतार बड़े हैं मनोहर की लीला। जैसे विष्णु गण, विष्णु दूतों लोग नहीं भी, भगवान की जो विष्णु पार्षद लोग नहीं, वो भी ऐसा सोचे थे। हमारे लिए तो बहुत अच्छा अवतार दिख रहा है। चाहे ये लोग भयभीत हो रहे, लेकिन हम जानते कि ऐसे भयभीत रूप धारण करके आपने स्वयं आपकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, अर्थात वीर रस को, रौद्र रस को आस्वादन करते हैं। हिरण्यकशिप को वध करना, वो चाहे सब लोग सोचे कि इसको मार डाले, लेकिन हम तो सोच रहे कि आप इसके कल्याण किए, क्योंकि वो हमारी साथी कौन, जय, वैकुंठ जगत में जो जय रूप में आपकी सेवा करता था और ऋषियों की मुनियों के द्वारा अभिशप्त प्राप्त होकर ऐसा ही राक्षस बन गया, और आपको वध करके ही उसके कल्याण किए। चाहे अन्य देववल्य लोग ने कुछ अलग प्रकार के सोच रहे, तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी कहते कि इस भयानक रूप में आपके प्राकट्य आपका ही सुख के लिए, स्वयं को आनंदित करने के लिए। कौन आपकी लीलाओं को समझ सकता है? ये भयानक रूप धारण करके स्वयं कुछ इसमें सुख अनुभव कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा रूप क्यों धारण करेंगे? कौन सा सुख आस्वादन कर रहे हैं? वीर रस, रौद्र रस को है। हमारे पास में जैसे जो सब गुण है, वैसे गुण भगवान के पास में है। हम जो कोई कुश्ती कसरत करना चाहते हैं, भगवान को भी कभी कभी कुश्ती कसरत करने की इच्छा होती है, फाइटिंग करने, तो भगवान के पास नहीं होता, हमारे पास कैसे होता है? जो उनके पास नहीं, वो गुण हमारे पास नहीं होगा। तो भगवान यदि थोड़ा कभी एक्सरसाइज करना चाहते, कुश्ती कसरत करना चाहते, तो किसके साथ करेंगे? भगवान किसी लीलाओं को बद्ध जीवन के साथ में नहीं करते हैं, इसलिए उनकी पार्षदों में से ही किसको चुनते हैं, अपने पार्षदों में से ही किसको एक चुनते हैं और जिसके साथ में वो लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो इसलिए भगवान ने अपने पार्षदों में से किसको चुना? जय और विजय को चुने, दोनों को हैं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप दोनों बने, जय विजय। पहले विजय को हिरण्याक्ष को वध किए थे वराह रूप में, अभी इसको वध किए नृसिंह रूप में, हिरण्यकशिप को वध कर रहे हैं। ये जय के रूप में था, जो कि आध्यात्मिक जगत में द्वारपाल था। तभी इसलिए प्रहलाद महाराज ने कह रहे हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिख रहे कि भगवान के जितने प्रकार के अवतार होता है संसार में, तो उसके दो ही मुख्य कारण होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब भी अवतार प्रकट होते हैं तो दो कार्य करते हैं, भक्तों की रक्षा तथा असुरों के विनाश। नृसिंहदेव अपने भक्तों के, जैसे यहाँ पर भी वही उदाहरण का प्रस्तुत हुआ है। भगवान जो अवतार लिए हैं नृसिंहदेव, तो नृसिंहदेव अपने उदाहरणार्थ अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। किसकी रक्षा के लिए? क्योंकि ये हिरण्यकशिपु ने अपने खड्ग को उठा लिया था, उसको मारने के लिए प्रहलाद को। कई तरह भगवान कहाँ है? सब समय तो कहता मेरा भगवान, कहाँ है तेरे भगवान? मैं तुझे बोला मैं भगवान हूं, तू मानता नहीं। कौन भगवान? हिरण्यकशिपु कहा कहीं दूसरे भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। तू मुझे स्वीकार नहीं करता, सारा दुनिया स्वीकार कर लिया मुझे। देवता लोग ने भी हाथ जोड़ी खड़ा रहते मेरे पास। तू मैं 5 साल के बालक, मेरा ही लड़का, तुम कहता कि नहीं तुम भगवान नहीं। तो मैं भगवान नहीं तो कहाँ है तुम्हारा भगवान? देखना चाहता हूं इसको। कौन कहा है? मैं इसको देखना चाहता हूं। तभी तो और कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? मैं इसको देखना चाहता हूं। कहे कि मेरा भगवान तो सब सर्वत्र रहता, सर्वत्र है। तो एक खंबा में भी है, नहीं खंबा में भी है। बड़ा नम्रता से उत्तर दे रहे थे। तो इसलिए जाकर उस प्रहार किया। किसको? खंबे को। तभी नृसिंहदेव प्रकट हुए। तो नृसिंहदेव अपने भक्त के वचन को तब अभृत्य भाषितम, अपने भृत्य प्रहलाद की वचन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कि एक खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु की वाणी को भी सत्य के हिरण्यकशिपु देखना चाहता था। कहाँ है? मैं इसको देखना चाहता, उसको भी दर्शन देखना चाहता था। वो भी भक्त है, जय है। और ब्रह्मा जी के वचन को रक्षा करके भी रक्षा की, क्योंकि दिन में नहीं मरेगा, रात को नहीं मरेगा, और जल स्थल आकाश अंतरिक्ष में कहीं मृत्यु नहीं होगा।
किसी देवताओं के हाथ में, ब्रह्मा जी की जितने भी सृष्टि 84 लाख योनि में किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगा। मनुष्य के द्वारा नहीं, कि पशुओं के द्वारा नहीं, है 12 महीने भी नहीं, 6 ऋतु में नहीं, किसी भी समय में इसकी मृत्यु नहीं होगा। अंदर में भी नहीं, बाहर में भी नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं। भगवान इसलिए ब्रह्मा जी के भी सारे बात को रक्षा किया। अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करके ही संध्या समय में प्रकट हुए, और बाहर नहीं कि अंदर नहीं, ठीक दर्जा के चौकाठ के ऊपर वहीं लेकर अस्त्र शस्त्र से नहीं मिलेगा, इसलिए नाखून से ही फाड़ डाले हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को रक्षा करने के लिए वैसे ही वो अवतार को धारण किए, अनुसिंह का विनाश किए। इसलिए इस प्रकार जो अद्भुत लीला भगवान की निश्चित रूप में भक्तों को भयभीत बनाने के लिए नहीं होते हैं। भगवान की सारी लीलाएं भक्तों को रक्षा के लिए, भक्तों को सांत्वना देने के लिए, क्षमा दी उनके रक्षण के लिए होता है, ना उनको नाश करने के लिए, भयभीत कराने के लिए होता है। फिर भी सारे भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी थे। यदि वो भगवान ने ऐसे ही रौद्र मूर्ति, अद्भुत मूर्ति धारण किए, लेकिन सब आज्ञाकारी भक्त प्रहलाद महाराज कहते कि सब आज्ञाकारी है आपके कौन? देवता लोग ने हाथ जोड़ के फिर भी खड़े हुए, आपकी इतनी उग्र मूर्ति देखकर भी सब आपके आदेश पालन करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हैं। अतः भगवान भयानक, इसीलिए आप कृपा करके ही आपकी भयानक मूर्ति को त्याग दीजिए। प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे कि अतः प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना क्रोध मूर्ति को त्याग दे, अपने क्रोध को त्याग दे, हैं? नहीं तो आपका ही भक्तों ही भयभीत रहते हैं। भगवान के भक्त रूप जो कार्य हैं, भक्तों को भयभीत रखना नहीं, भगवान को कार्य है भक्तों को सदा क्या देना? आश्वासन देना है। भक्तों की जो भय को नाश करने के लिए भगवान के अवतार होता है। नृसिंह देव के अवतार किसके लिए? भक्तों के सारे बाधा विघ्नों को नाश करने के लिए है। यदि ऐसे उग्र मूर्ति हम देखते हैं, ये उग्र मूर्ति दूसरों के लिए भयभीत है, लेकिन प्रहलाद के लिए भयभीत नहीं है। प्रहलाद ने भयभीत नहीं, सारे देवता लोग ने भयभीत चाहे हो रहे थे, हैं? नहीं, प्रहलाद सोचते कि मैं भी भक्त हूं तो ये भी सारे भक्त हो। जो भक्त होता है वो दुनिया के सबको भी भक्त रूप में देखता है? तो इसलिए प्रहलाद कहते भक्त तो भयभीत, आपके जैसे रुद्रमूर्ति होने पर भी प्रहलाद ने कहे कि मैं भयभीत नहीं होता हूं आपको, है? क्योंकि भगवान जानते, भगवान जब प्रणाम करते ही प्रहलाद शांत हो गए। प्रहलाद करते ही देखे कि प्रहलाद प्रणाम कर रहा, तुरंत उनके जब मुख पूरा उग्र मूर्ति था, मुख तुरंत एक क्षण में शांत। तुरंत प्रहलाद को स्वयं स्वस्थ में उठाए और अपने हाथ को उनके सिर पर धारण कर दिए। श्री प्रहलाद महाराज ने कहते कि आप ऐसे शांत मूर्ति में सदा रहिए, क्रोध मत होइए। ये लोग भयभीत हो रहे, कौन? देवता लोग ने सब डर रहे हैं, भयभीत हो रहे, क्या होगा? सब ध्वंस हो जाएगा, अभी सब कुछ प्रलय कर लेंगे ना। कि चलो हम तो हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए इनको अनुनय भी नहीं किए थे, तो हिरण्यकशिपु का वध हो गया, लेकिन अभी हमारा क्या हालत होने वाला है ये क्रोध मूर्ति देखकर। इसलिए प्रभुपाद ने कहते कि इस श्लोक में विशेष रूप में प्रहलाद महाराज ने स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके अभी शांत हो जाए। आपके जो भक्तों, जो देवताएं हैं, सदा सत्व गुण में रहने वाले, आपके आज्ञाकारी दास है, अतः प्रहलाद तो उन्होंने कहते कि हे भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अपने क्रोध को त्याग दीजिए, शांत हो जाइए। हरे कृष्ण। समय हो चुका, कोई प्रश्न है? इसके कोई प्रश्न? माइक दो। हरे कृष्ण। महाराज इधर लिखा है जो हे भगवान ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपके निष्ठावान दास है। आप बोले कि निष्ठावान भक्त जो इंद्र और निष्ठावान भक्त किसको कहते? वो इधर जो दिया है सारे देवता। ये श्लोक कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। हाँ, और इधर लिखा है कि जो सारे देवता आपका दास है। दास कहा तो जो भक्त है ये तो दास है। इसलिए हम क्या कहा, ये श्लोक को क्यों कह रहे प्रहलाद महाराज? दैन्यता से। मैं कहा कि प्रहलाद महाराज के समान भक्त देवता लोग नहीं है। शंकर जी ने स्वयं कहा कि मेरे से श्रेष्ठ भक्त कौन है? प्रहलाद।
लेकिन प्रहलाद महाराज अपने दैन्यता के कारण वो ऐसे सोच रहे हैं कि ये सब मेरे से अच्छे भक्त हैं। कौन? देवता लोग, क्योंकि ये सदा सत्वगुण में रहते हैं और आपका आज्ञाकारी दास हैं। ये सब भिन्न भिन्न पोस्ट को निभा रहे हैं, पोस्ट में बैठकर आपका ही सेवा कर रहे हैं। और मैं तो जन्म कहाँ से लिया? राक्षस कुल में मेरे जन्म हुआ, मैं और मेरे पिताजी राक्षस कुल में जन्म लिए, इसलिए हम उनके समान नहीं है। प्रहलाद प्रभुपाद जी ने अनुवाद में भी इसको लिखते हैं, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु, ये प्रहलाद महाराज सोचे कि हम लोग राक्षस कुल में जन्म होने के कारण हम उनसे नीचे हैं। किनसे? हैं? देवताओं से। ये प्रहलाद महाराज के विचार है, वो दैन्यता के कारण। इसलिए मैं कहा कि कोई भी भक्त अपने को भक्त नहीं समझता है, सोचता है कि दूसरे भक्त है, मैं अभक्त हूं, कभी अपने को भक्त नहीं समझता है। जो भक्त है सोचता कि नहीं वो और कोई किस बोलता, बोला वो मेरे से अच्छा भक्त है, मैं तो कहां भक्ति कर रहा हूं, मेरे से वो अच्छा भक्ति करता है। भक्त कभी अपने को भक्त नहीं कहता। यही तो बृहत भागवतामृत में भी शिक्षा दी है। देवता लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ भक्ति नहीं किए, हमसे बड़ा भक्त कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा कहे कि मैंने कहां भक्ति किया, शंकर जी सभी वैष्णव में श्रेष्ठ है। शंकर जी कहे कि नहीं मैं बड़ा भक्त नहीं हूं, मेरे से बड़ा भक्त कौन है? प्रहलाद है। प्रहलाद को जब नारद जी ने प्रशंसा की, प्रहलाद कहे नहीं मेरे को तो खाली उसी का दर्शन दिया है, कोई सेवा का मौका नहीं मिला है। तो इसलिए मेरे से श्रेष्ठ हनुमान जी है, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं सदा। भक्त कौन सदा जो सेवा करता है? बोले हनुमान सदा सेवा में लगे रहते हैं, वो मेरे से श्रेष्ठ है। हनुमान जी की जब नारद जी ने जाकर प्रशंसा करते, हनुमान जी कहते कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैंने कहा से क्या है, मेरे से भी तो श्रेष्ठ पांडव लोग है, क्योंकि दास्य रूप में है, और पांडव लोग थोड़ा दास और साक्ष्य मिश्रित है, साक्ष्य। बोले मैं देखा हूं अर्जुन की रथ के ऊपर बैठा था, कौन? हनुमान जी। और पांडव लोगों के लिए भगवान ने क्या किया? नहीं किया है, सब कुछ वही करते थे, लेकिन जस अर्जुन को दे रहे थे। तो इसलिए पांडव लोग मेरे से श्रेष्ठ है। पांडव लोग के पास गए तो वो बोले हम भी श्रेष्ठ नहीं है। हमसे कौन श्रेष्ठ है? द्वारका के निवासी जदुवंशी, जिनकी घर में भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, वो लोग कितनी भाग्यवान है। भगवान तो कभी कभी हमारे पास आते हैं और सदा उनके साथ में रहते हैं, जदुवंशियों के साथ, वो भाग्यवान है। जदुवंशी के पास में गए तो वो कहे कि हम कुछ नहीं जानते, हम जितने भी जदुवंशियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? उद्धव है, उद्धव श्रेष्ठ है। तो उद्धव ने कहे कि मैंने कुछ भी नहीं, मैं तो ब्रज में गया था, मुझे मेरा घमंड था, ऐसा ही बोले बृहस्पति का शिष्य, बहुत घमंड था, लेकिन जब ब्रज में गया तो मेरे घमंड सब चूर हो गया है। तो इसलिए मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं घास के रूप में, गुड़म लता के रूप में ब्रज में ही निवास करूं, ये ब्रजवासियों के चरण का धूल सदा मेरे सिर में मैं धारण करूं। इसलिए कहने की सारे ब्रजवासी, फिर ब्रजवासियों के बीच में फिर रिसर्च प्रारंभ हुआ, तो फिर सभी लोग कहे कि गोपियां श्रेष्ठ भक्त है, गोपी लोग में से फिर सभी गोपी कही कौन श्रेष्ठ है? राधा रानी श्रेष्ठ है। सिर्फ भगवान के भक्तों के स्तर है, लेकिन सभी स्तर में किसी भी भक्त किसी स्तर में रहे, लेकिन भक्त की यही लक्षण है कि भक्त कभी नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, और दूसरे को कहता कि वो मेरे से श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरे से भी और कोई श्रेष्ठ है। ये भक्तों की लक्षण है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।